आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 5 राज्यों में चुनाव के बाद जून में होंगे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव। गर्मागर्म बहस के बाद CWC में लगी मुहर। सरकार और अन्नदाता के बीच 11वें दौर की बैठक भी बेनतीजा, अगली तारीख तय नहीं। अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका। राजीव बनर्जी ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। सांसद आजम खां और अब्दुल्ला पर दर्ज मुकदमे में अब 27 को होगी सुनवाई। लखनऊ भाजपा कार्यालय में लगाई गई भगवान श्री राम की प्रतिमा। JP नड्डा और CM योगी ने किया अनावरण। गोंडा से अगवा मेडिकल छात्र बरामद। 70 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाला डॉक्टर और 2 साथी गिरफ्तार। बाइडेन युग में भारत के साथ सफल रहेंगे अमेरिका के संबंध, व्हाइट हाउस ने दिलाया भरोसा। आखिर कब तक चीन की जी हजूरी करेगा पाकिस्तान? भारत ने पड़ोसियों को दी फ्री वैक्सीन, पर ड्रैगन ने पाक को जिल्लत। भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन, PM मोदी ने जताया शोक। दलेर मेहंदी और हरभजन सिंह ने भी दी श्रद्धांजलि। भारतीय दिग्गज ने कहा विराट कोहली की जगह अजिंक्य रहाणे को टेस्ट में बना देना चाहिए कप्तान। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद जून 2021 में होंगे। कांग्रेस कार्य समिति की आज हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया। इससे पहले पार्टी की बैठक में 2 गुटों के बीच गर्मागर्म बहस हुई, जिसमें राहुल गांधी ने दखल देते हुए कहा कृपया सभी के लिए इसे एक बार और फिर आगे बढ़े। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज 98वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं आज दोनों पक्षों के बीच 11वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही और अगले बैठक की तारीख भी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से दिग्गज नेताओं के साथ छोड़ने का सिलसिला जारी है। ममता बनर्जी सरकार ने फॉरेस्ट मिनिस्टर राजीव बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा, पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करना बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है। मैं इस अवसर को पाने के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। MP MLA कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपुर से सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट में उन पर दर्ज 3 मुकदमों की सुनवाई हुई। तीनों ही मामलों में कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली तारीख 27 जनवरी को दी है। फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सीतापुर जेल में बंद रामपुर के सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए MP MLA कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान रामपुर क्राइम ब्रांच के विवेचक विजेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि इस मामले की विवेचना अभी चल रही है। इसके बाद कोर्ट ने इस मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख दी। इसके साथ ही कोर्ट में साल 2008 में छजलेट थाना में हरिद्वार हाईवे जाम करने के मामले में दर्ज किए गए मुकदमे के साथ ही लगातार कोर्ट में गैर हाजिर रहने पर अवमानना के मुकदमे की सुनवाई हुई। अधिवक्ता शहनवाज सुब्तेन ने बताया कि तीनों की मुकदमों की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 जनवरी की तारीख दी है। राजधानी लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और CM योगी ने किया। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने सर्वे में देश का नंबर 1 CM बनने पर योगी आदित्यनाथ का बुके देकर अभिनंदन किया। गोंडा से अगवा किए गए मेडिकल छात्र प्रकरण में खुलासा हो गया है। UK STF ने छात्र को नोएडा से बरामद कर लिया है। यही नहीं, STF टीम ने डॉक्टर अभिषेक सिंह सहित नितेश व मोहित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से पिस्टल और ड्रग्स भी जब्त किया है। STF ने शुक्रवार सुबह ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित ऑफिस पर प्रेस वार्ता कर बताया कि बदमाशों ने छात्र को दिल्ली NCR के कई अलग अलग ठिकानों पर छिपा कर रखा था। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के साथ अपने संबंधों का सम्मान करते हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच लंबे द्विदलीय सफल संबंधों का सम्मान करते हैं और इसे जारी रखने के लिए तत्पर हैं।
कोरोना संकट के इस दौर में भारत अपने पड़ोसी देशों और दोस्तों के लिए कितना फिक्रमंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मॉरिशस समेत कई पड़ोसी देशों को बतौर गिफ्ट कोरोना वैक्सीन की लाखों डोज फ्री में ही दे दी है। ऐसा नहीं है कि भारत ने चीन की तरफ बस नाम के लिए वैक्सीन देने की बात कही हो, बल्कि आबादी के हिसाब से एक पर्याप्त मात्रा में डोज उपलब्ध कराई है। मगर एक और चीन की गुलामी करने वाला पाकिस्तान है, जिसे अब तक समझ नहीं आ रहा है कि ड्रैगन थोड़ा सा प्रलोभन देके उसका किस तरह अब तक इस्तेमाल करता आया है। चीन ने पाकिस्तान को महज 5 लाख वैक्सीन की डोज देने का ऑफर किया है, मगर उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती तो उस वक्त हुई जब चीन ने कहा कि अपना विमान लाओ और बीजिंग से वैक्सीन ले जाओ। लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन हो गया है। उन्होंने 80 साल की उम्र में शुक्रवार को दिल्ली में अंतिम सांस ली। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहर के अपोलो अस्पताल में दोपहर 12 बजे के आसपास उनका निधन हो गया। वह पिछले 3 महीनों से अस्वस्थ थे, उनका इलाज चल रहा था। भारत के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारत की टेस्ट सीरीज जीत में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी की सराहना की और सुझाव दिया कि विराट कोहली एक बल्लेबाज के रूप में अपने करियर को लंबा खींचने के लिए कप्तानी उनको सौंप सकते हैं। बेदी ने रहाणे की कप्तानी की तुलना टाइगर पटौदी से की और कहा कि रहाणे की कप्तानी में भारतीय गेंदबाज थरथराते हैं।